Hello everyone, my name is Abhishek Singh. You are watching Six Pack Programmer and this is the sixth part of the JavaScript course and यहाँ पे हम करने वाले हैं DOM manipulation और इस DOM manipulation आगे देखेंगे क्या होती है और इस वीडियो में तुम्हें पता लगेगा असली पावर ऑफ JavaScript जब हम पूरे DOM को मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड ये अभी तक की JavaScript की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारी हैं पर ये थोड़ी ऐसी फील देगी तुम्हें कि हाँ कुछ जावास्क्रिप्ट सीखा है अलग, बाकी प्रोग्रामिंग से लैंग्वेज से जो अलग है जावास्क्रिप्ट इस वीडियो में पता लगेगा क्यों है अलग। सो बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। सो देखो मैं पूरा सेटअप पहले ही रेडी कर चुका हूँ सर्वर चला के और ये हमारा खुला हुआ है कंसोल। सो कुछ बनाता है पहले HTML में एलिमेंट, राइट। सो बॉडी के अंदर मैं बनाता हूँ कुछ जैसे कि एक डिव हाई लिख के और ये देखो डिव आ गया, 3 डिव बेसिकली। हाई, हाउ यू डूइंग, हाई हाउ यू डूइंग। ठीक है, मैंने बना दिया। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, डोम मैनिपुलेशन से हम कर कह सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स बनाए मैं इन सबको एक्सेस कर सकता हूँ, उन्हें चेंज कर सकता हूँ। मैनिपुलेशन मतलब यही होता है बेसिकली, चेंज करना, मैनिपुलेट करना। सो अगर तुमने मेरी HTML की सीरीज़ देखी है, HTML CSS की जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैंने हिसाब से बताया था। देखो दिख रहा है डिव 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 डिव, राइट। सो ये चारों डिव हैं एंड देखो अब इसकी कैसे स्टेट बदलूँगा मैं। सो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, अब मैं कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट, देखो एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस पर डॉट लगाते हो कितनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट। सो अगर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट बॉडी एंड मैं करता हूँ सेव, तो कंसोल में देखो क्या है, बॉडी टैग मिल गया मुझे पूरा, जिसमें कि जो बॉडी टैग के अंदर है वो सब है। ऐसे अगर मैं हेड करूँगा, सो हेड टैग करूँगा तो हेड टैग के अंदर जो भी है मिल जाएगा, राइट। ऐसे अगर मुझे चाहिए पूरा HTML टैग ही, तो मैं क्या करूँगा, console.log डॉक्यूमेंट एलिमेंट, इसे करूँगा तो मुझे पूरा HTML टैग ही मिल गया एज इट इज़, जिसमें बॉडी और हेड दोनों ही है, राइट। ये बेसिकली मैं वेज बता रहा हूँ, ये डेटा एक्सेस करने के लिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं करता हूँ बॉडी, सो तुम्हें पता है बॉडी आ जाती है। अब इसके अंदर ये देखो कितने सारी चीज़ें हैं, 4 डिव हैं। सो मुझे और उसके बाद एक स्क्रिप्ट टैग है। सो अगर मुझे फर्स्ट वाला एक्सेस करना तो क्या करूँगा, सो इसके लिए हमारे पास है डॉट, बॉडी के बाद डॉट लगा दिया। अब क्या करूँगा, फर्स्ट चाइल्ड। अब सेव करूँगा तो देखो क्या आया, टेक्स्ट आया है, देखो टेक्स्ट, जबकि पहला था डिव, अभी दिखाया मैंने। अगर इसे हटा देता हूँ, सो फर्स्ट है डिव, डिव आना चाहिए था पर क्या आया, टेक्स्ट आया। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जाऊँ मैं इसमें तो ये देखो, ये डिव है, ये है चिल्ड्रन और मैंने किया है फर्स्ट चाइल्ड। सो यहाँ पे एक जो ये खाली स्पेस है, ये इसको ये दिया उसने एज टेक्स्ट, तो ऐसे ही करता है। सो मुझे एक्सेस करना फर्स्ट वाले को, राइट। सो मैं यहाँ लिखूँगा डॉट फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट, जिससे मुझे एलिमेंट देगा ना कि फर्स्ट चाइल्ड, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं इसकी वजह कर दूँगा चाइल्ड नोड्स, सेव करूँगा तो देखो क्या आ गया, नोड लिस्ट आ गई। क्या क्या इसमें, सबसे पहले टेक्स्ट है, फिर डिव, फिर टेक्स्ट, फिर डिव, फिर टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट, ऐसे करते हुए सबसे लास्ट में आता जा रहा है, राइट। लेकिन जैसा मैंने बताया हमें तो चाहिए सिर्फ चिल्ड्रन। तो अगर मैं करता हूँ चिल्ड्रन और सेव करता हूँ, इस बार हमें सिर्फ ये मिलेगा जिसमें डिव 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 स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। और तुम देख रहे हो 2 स्क्रिप्ट आ रही हैं। तो अगर मैं इसमें जाता हूँ, सो यहाँ पे जो 2 स्क्रिप्ट हैं, एक तो ये हमारे वाली स्क्रिप्ट है और ये दूसरी स्क्रिप्ट है, अभी तुम छोड़ो, तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हारे में आ भी नहीं रही होगी शायद ये, राइट। सो ये वाली स्क्रिप्ट है जो हमने ऐड करी हुई है और वो दिख रही है। अब तुम देख रहे हो ये एरे की तरह दिख रहा होगा तुम्हें कुछ, राइट, बट ये एक्चुअली एरे नहीं है। ये क्लियर कर दूँ मैं, क्योंकि अगर मैं इसको कंसोल करने के बजाय किसी में सेव करूँ, मान लो कॉन्स्ट एर इज इक्वल टू, मैंने सेव कर लिया एरे में, ठीक है। अब मैं करता हूँ कंसोल लॉग एर, और ये एरे में नहीं, एर नाम के एक वेरिएबल में सेव किया है। अब दोबारा मैं प्रिंट करता हूँ तो एज इट इज आ गया। बट जैसा तुम्हें पता है एरेज में मेथड होता है, तो एर डॉट करूँगा तो ये देखो क्या है, सिर्फ लेंथ आई है और कोई मेथड नहीं है। सो लेंथ करके मैं लेंथ देख सकता हूँ इसकी 6, और बाकी कोई मेथड नहीं इसमें एरे का, क्योंकि एरे है ही नहीं।
इसको अगर एरे में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं हम, कॉन्स न्यू एर इज इक्वल टू एरे कीवर्ड, जैसा मैंने एरे वाली वीडियो में बताया था, एरे डॉट फ्रॉम करो और इसमें पास कर दो जिसको भी कन्वर्ट करना, सो एर। नाउ अब ये जो न्यू एर है ये है एरे, कंसोल लॉग करते हैं दोनों को, एर को भी और न्यू एर को भी। ये देखो ऊपर ये नॉर्मल HTML का कलेक्शन एंड यहाँ पे एरे दिख रही है जिसमें कि सारे मेथड होंगे। अगर मैं करूँ तो डॉट ये सारे मेथड आ रहे हैं, सो इसलिए हम इसको आइट्रेट कर सकते हैं, ना कि इसको आइट्रेट नहीं कर सकते। आइट्रेट का मतलब मैं पहले बता चुका लूप वाली वीडियो में। सो एक बार आइट्रेटर करके देख लेते हैं। फॉर लूप लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन न्यू एर डॉट लेंथ एंड प्लस प्लस i। हमारा पूरा लूप की कंडीशन तैयार एंड सिंपली कर देंगे कंसोल लॉग न्यू एर का ith आइटम और सेव करूँगा, सारे दिख गए, डिव 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 और वो दो जो स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ वो भी। हालांकि हमारी इस स्क्रिप्ट में HTML में सिर्फ एक स्क्रिप्ट ऐड है, वो दूसरी किसी और वजह से है, राइट। सो उसे इग्नोर करो। सो देखा तुमने कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन करके, राइट। और जैसे मैंने फर्स्ट चाइल्ड दिखाया था ऐसे हम लास्ट चाइल्ड भी एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं, अभी इतने ज़्यादा काम के नहीं है वो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में डालनी चाहिए उन सेलेक्टर्स की जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं, राइट, जो मैं अब दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में अभी स्टार्टिंग में नहीं जाना, आगे जाएंगे ऑब्वियसली। सो अभी जो देखो जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो कंसोल डॉट लॉग, हमारे पास 4 डिव है हमें पता है। सो मुझे चाहिए कि हाउ वाला सेलेक्ट करना जिस पर हाउ लिखा है। सो मैं इसको अगर दूँ ID दिस वन, ये मैंने ID दी, इसको सेलेक्ट करना है। सो सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो, जैसे मैंने दिस वन ID दी, सो मैं अगर दिस वन प्रिंट करता हूँ तो मुझे सीधा ये मिल गया क्या मस्त तरीका है, राइट। तुम ऑब्वियसली क्यों करोगे डॉक्यूमेंट डॉट चिल्ड्रन, उसके बाद स्पेसिफिकली उसमें से एक को चूज़ करोगे, जब तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। लाइक मैंने ID दी इसको, तो मैं डायरेक्ट ID सेलेक्ट ही कर सकता हूँ बिना कुछ लिखे, सीधा प्रिंट करूँगा वही टैग मिल गया। या फिर ऐसा नहीं करना तो एक और तरीका है, मान लो अगर मैंने ऊपर बना रखा होता है एक कॉन्स दिस वन इज इक्वल टू अभी को प्रिंट करता क्योंकि वेरिएबल है ऐसा। तो अगर तुम्हें अब भी इसको प्रिंट करवाना दिस वन ID वाले को, सो कैसे करोगे, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसके अंदर हमें बस एलिमेंट की ID पास करनी है। सो ID तुम्हें पता है दिस वन एंड स्टिल द सेम रिजल्ट। हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एंड एक्सेस करने से हुआ क्या, वो तो आगे सीखेंगे जब इसको डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। तो भाई मैं सेलेक्टर्स बता रहा हूँ तुम्हें, इसके अलावा कौन सा सेलेक्टर है, मान लो मुझे ये भी सेलेक्ट करना, बस इसको करना मुझे क्लास की मदद से। इसको क्लास दी मैंने, ओके, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, यहाँ देखो गेट डालते कितनी सारी चीज़ें आ गई, गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, बाय नेम टैग नेम, आगे सब देखेंगे। तो अभी करना गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। और एक चीज़ ध्यान दियो, यह है गेट एलिमेंट, यह है गेट एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स। और इसको अगर मैं करूँ क्या है क्लास नेम जो चाहिए हमें चाहिए, ओके, सेव करता हूँ। ये देखो फिर से मुझे HTML कलेक्शन मिल गया, एरे नहीं HTML कलेक्शन, क्योंकि इसमें कोई मेथड नहीं है एरे वाले, राइट। और फर्स्ट इंडेक्स पे जो पड़ा है वो वही डिव पड़ा है, ओके वाला है। देखो सेलेक्ट करने पे वहाँ होवर भी हो रहा है। सो पहली बात तो एक चीज़ समझ में आ गई कि इससे एरे मिल रही है, राइट। सो अगर इसको मैं किसी और में सेव कर दूँ, इसको मैं इसी में सेव करता हूँ दिस वन में, और मैं प्रिंट करता हूँ दिस वन। तो पहले तो एक तो क्वेश्चन है तुम्हारा, दिस वन प्रिंट करने पे ये जो एलिमेंट है ओके वाला, मतलब ये वाला डिव, ये वाला डिव ये प्रिंट होगा या दिस वन प्रिंट करने से ये प्रिंट होगा, पहले तो ये आंसर बताओ इसका। सेव करता हूँ, देखो क्या होगा, ये वाला प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि जो मैंने ऊपर वेरिएबल में बना के स्टोर कर लिया। अगर इसकी वजह मैं कुछ और नाम रखता दिस वन 2 और अब मैं इसको दिस वन को प्रिंट करता, तब तो यही वाला होता ऑब्वियसली ID वाला, क्योंकि ऐसा कोई वेरिएबल यहाँ पे तो है नहीं, राइट। बट जैसा तुम्हें पता मैं दिस वन 2 को किया है तो वो इसको सेलेक्ट करके दे रहा है ना। जो मुझे दिखाना था कि ये
कलेक्शन बन के आया है, क्योंकि इस पे लिखा ही है गेट एलिमेंट्स, ना कि एलिमेंट। मल्टीपल चीज़ है, क्योंकि सिर्फ एक आईडी एक एलिमेंट को देख सकते हैं, बट क्लास है मल्टीपल को। सो अगर इसकी बजाय मैं कर दूँ डूइन वाले में भी यही सेम क्लास, ठीक है। अब मैं दोबारा ये करता हूँ तो देखो 2 डिव आ गए, पहला ये दूसरा ये, राइट। पर मुझे चाहिए सिर्फ फर्स्ट 0 इंडेक्स वाला, सो मैं 0 करके उसे एक्सेस कर सकता हूँ। यू आ गया। फर्स्ट वाला चाहिए तो फर्स्ट वाले को कर सकता हूँ। अगर मैं 2 कर दूँ, जो कि 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आ जाएगा अनडिफाइंड ऑब्वियसली, राइट। ऐसे ही और क्या कर सकते हैं हम, ऐसे इसके अलावा और मेथड है एलिमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। नेम फील्ड होता है, तुम्हें पता है इनपुट टैग में नेम फील्ड होता है। देते हैं ना हम प्रॉपर्टी, मान लो इनपुट ईमेल, या नेम फील्ड आता है जो। सो आईडी की जगह मैं नेम दूँ ईमेल। सो यहाँ मैं कर सकता हूँ गेट एलिमेंट्स बाय नेम, और इसमें भी मैं दे देता हूँ ईमेल, क्योंकि ईमेल हमने यही दिया, ईमेल ही दिया है नेम। और इसको कौन सा अलॉग करता हूँ अब, सो मुझे वही मिल गया। और तुम्हें देखो इसमें भी एलिमेंट्स है, तो अगेन मेरे को लिस्ट मिली है पूरी। और ये रहा इनपुट टैग। इसको अगर मैं 0 इंडेक्स वाले को एक्सेस करूँ तो मुझे सिंपली अब मिल गया इनपुट टैग, राइट। क्योंकि नेम भी हम मल्टीपल चीज़ों के रख सकते हैं। ऐसे ही टैग नेम, इसमें करूँगा तो इसमें मुझे टैग का नाम देना है। पहले वाला था नेम, जो कि मैं नेम एट्रीब्यूट देते थे, इस बार देना मुझे टैग नेम। अगर मुझे स्पैन सेलेक्ट करना है, स्पैन में दिया मैंने टेम्प्ट, तो स्पैन को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, टैग नेम है जो भी टैग का नाम है। तो यहाँ दिख गए सारे टैग्स दिख रहे हैं तुम्हें क्या है, तो मुझे चाहिए स्पैन। अब मैंने स्पैन को सेलेक्ट कर लिया। अब इसे प्रिंट करके दिखाऊँ तो स्पैन मिल गया। एंड अगेन ये एलिमेंट्स है तो कलेक्शन मिला है। 0 इंडेक्स पर करूँगा तो मुझे इसमें में एग्जैक्ट टैग मिल गया, वरना कलेक्शन में तो दिख ही रहा है, ठीक है। सो ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा एक बहुत मस्त चीज़ क्या, वो वाला मैं अभी दिखाऊंगा, पर पहले थोड़ा इसे मैनिपुलेट ही करते हैं, राइट। सो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूँ, यहाँ तुम्हें दिख रहा है, इसमें से चीज़ें खाली करते हैं थोड़ी। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो स्पैन टैग है इसका मैं कलर बदल दूँ, या तो मैं CSS से बदल दूँ, वैसे यहाँ CSS दे दूँ, या CSS फाइल में CSS दे दूँ। बट ये तो बात है जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट करना है ना मैं। सो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस वन डॉट करूँगा तो यही दिख रहा है, आइटम लेंथ और ये सब। तो कलेक्शन से मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली 0 इंडेक्स वाले को मैंने सेलेक्ट किया, जैसा यहाँ करके दिखाया है। सेव करूँगा तो देखो आ गया ऐसे। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, मैं 0 डॉट लगाऊंगा तो स्पेसिफिकली इस स्पैम वाले को मैं प्रॉपर्टीज़ बदल सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी कर दूँ टेक्स्ट कंटेंट, इसमें कर दूँ न्यू 1 और सेव करूँ तो मैं देखो न्यू 1 हो चुका है, और यहाँ भी न्यू 1। ऐसे इसका कर दूँ टेक्स्ट कंटेंट की बजाय, और ऑप्शन क्या है, डॉट इनर टेक्स्ट, मतलब अंदर का टेक्स्ट। ये HTML टैग है इसके बीच वाला, स्पेसिफिकली इसकी बात हो रही है, इसकी बात यहाँ कुछ और लिख सकता हूँ। तो इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू अगेन, एंड ऐसे बदल गया। एंड अगर मुझे स्पेसिफिकली ये HTML राइट करनी होती, मतलब ये पूरा टैग ही रीराइट करना होता, तो वहाँ पे हमारे पास है इनर HTML। अब मैं लिटरली HTML लिखूँगा यहाँ पे। सो अगर मैं कर दूँ स्पैन, मैंने कहा नाइस। इसके बाद अगर जैसे इनलाइन देते हैं हम, सो अगर मैं इसको दे दूँ क्लास नेम, और ये देखो स्ट्रिंग में नहीं कर सकता वरना यहाँ से स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, बिकॉज तुम्हें पता है। तो या तो इसे टेम्पलेट स्ट्रिंग बना दो ऐसे, या फिर सिंगल कोट यूज़ कर लो, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग बना रहा हूँ। अब इसको मैंने क्लास नेम दिया माय क्लास, सेव करो। सो ये देखो नाइस लिखा गया। और अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, सो यहाँ देखो क्लास नेम आ चुका है इसमें माय क्लास, राइट। सो तुमने देखा ये काम कर रहा है, हम लिटरली HTML लिख पा रहे हैं इससे, इनर HTML से। और क्या मेथड है, अगर मैं जाता हूँ डॉट स्टाइल में, उसके बाद मैं इसकी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं डॉट कर दूँ तो CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज। और हाँ एक चीज़ और, बैकग्राउंड कलर ये देखो क्या है पास्कल केस में, कि जैसे CSS में होता था
बैकग्राउंड लिख के फिर डैश फिर कलर। तो जावास्क्रिप्ट में डैश लिखेंगे तो वेरिएबल ख़राब हो जाएगा, तुम्हें पता है वेरिएबल्स के रूल क्या होते हैं, इसमें भी ऐसी है। सो डैश जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे डैश को हटा के कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दो ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाओ, वरना अगर मैं ये कर दूंगा तो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है। सो ऑफिशियली पास्कल केस में कन्वर्ट ही करना होता है। अब मैं इक्वल्स टू कर देता हूँ ग्रीन सेव। सो ग्रीन हो चुका है, येलो हो चुका है, एंड नेवी गया, नेवी ब्लू हो गया। ऐसे इसकी और चेंज कर सकता हूँ, डॉट कलर कर दूंगा और मैंने किया वाइट भी गया। अगर मैं इसकी हेक्स वैल्यू भी लिखूँ एकदम CSS की तरह #FF तो वो वैसे ही हो जाएगा। तो तुमने देखा है काम करता है। स्टाइलिंग दे सकते हैं ऐसे ही, कलर की बजाय अगर मैं फ़ॉन्ट दूँ, अब तुम्हें पता फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करूँ जो कि जिसमें मल्टीपल चीज़ आती हैं, तो वो भी मैं यहाँ दे सकता हूँ एज ए स्ट्रिंग ही। सो अगर मुझे देना हो 100 एंड साइज़ देना हो 1.5 REM, सो मैंने रोबोट दी फ़ॉन्ट फैमिली और ये देखो क्या हो गया। और यहाँ देखो क्या क्या आ गया इसमें स्पैम टैग में, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट फैमिली में तीनों चीज़ें लिखी हुई, इसलिए ऐसा हो भी गया। सो तुमने देखा हम मैनिपुलेट कर पा रहे हैं इजीली डेटा असली वेबसाइट में, राइट। एक अब बटन बनाते हैं, उसे चेंज करेंगे बटन, इसको आईडी दे देते हैं MyBTN और ये हम पूरा स्टाइल करेंगे इसमें यहीं पे। अब देखो MyBTN अगर मैं कर दूँ कंसोल लॉग तो ऑब्वियसली बटन हो चुका सेलेक्ट, जब तक मैं ऊपर कोई MyBTN नाम का वेरिएबल नहीं बनाता, ये देखो। बट प्रॉब्लम इसके बाद पता है क्या, अगर मैं BTN डॉट करूँगा तो तुम्हें मेथड्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट इस वक्त नहीं जानती कि ये एक एलिमेंट है। सो इसलिए अगर तुम करना चाहो तो कॉन्स MyBTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड यहाँ दे दो MyBTN। अभी से पता ऑब्वियसली एक एलिमेंट है, डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करा हुआ है। सो अब अगर मैं करूँ माई बटन डॉट तो मुझे सारे मेथड्स दिख जाएंगे। सो स्टाइल में जाऊँ अगर मैं और इसका मैं बदल दूँ, इसको दे दूँ कुछ प्रॉपर्टी जैसा कि बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड ऐसे ही कलर वाइट, और ये देखो बटन हो गया। और बॉर्डर में कर देता हूँ नन, पैडिंग 2V max एंड 4V max। और ये ऐसे कैसे पैडिंग दे रहे हो तो तुम CSS की वीडियो देखो समझ जाओगे। सो ये देखो बटन हमारा ऐसा हो गया। इसको एक चीज़ और देता हूँ बस, कर्सर, और यहाँ मैंने दे दिया पॉइंटर POINTER। और अगर इसको काटूँ तो ये देखो पॉइंटर बन चुका है, राइट। सो हमने बटन भी बना लिया। अब क्वेरी सेलेक्टर, वन ऑफ माई फेवरेट सेलेक्टर, क्या कर सकते हैं मुझसे, और मैं करूँ const BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब यहाँ देखो दो हैं, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अभी ऑल से समझ जाओगे क्या है, क्वेरी सेलेक्टर देख लेते हैं। क्वेरी सेलेक्टर किया, यहाँ पे हमें जो सेलेक्ट करना है वो, अब तुम देख रहे हो यहाँ टैग्स के नाम आ गए, तो यही बात है इसकी। इसमें लिटरली CSS का कोई भी टैग यूज़ कर सकते हो, समझ रहे हो। क्योंकि CSS में तुम्हें एंकर को देना तो सीधा एंकर लिखते थे, क्लास को देना तो क्लास के तरीके से लिखते थे, ID देनी है तो ID के तरीके से, जैसे डॉट क्लास को देना हो। सो अगर कोई है यहाँ पे ओके क्लास वाला है जो कि हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे, जो कि ये स्पैन टैग है। सो अगर मैं इसको हटा दूँ तो वो नॉर्मल हो गया। लेकिन अब मैं इसको दूँ डॉट, क्योंकि जैसे तुम्हें पता CSS सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो क्लास को कैसे सेलेक्ट करते हैं, डॉट करके डॉट माई क्लास, अच्छा ओके नाम है इसका, ओके लास्ट वाला डिव डॉट ओके, ये मैंने सेलेक्ट किया BTN। सो अगर मुझे इसको प्रॉपर्टी देनी हो तो मैं कर सकता हूँ BTN डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट नन, और सेव करूँगा। सो देखो यू हो चुका है नन, राइट, यू हो चुका है नन। सो ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इसके अलावा मुझे एक चीज़ और दिखानी है क्या, कि अगर मान लो मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग भी क्या करूँ, यहीं इस पर जाके दिखाता हूँ एलिमेंट पे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ,
या किसी और को, ये देखो ये इस पे स्पैम पे कोई क्लास नेम वगैरह कुछ नहीं है, राइट। तुम्हें पता है ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं, आईडी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, क्लास उल्टा बोल दिया मैंने आईडी है, क्लास ये है। सो ये सब एट्रीब्यूट है, तुमने डेफिनेटली देखे होंगे HTML CSS के लेक्चर्स। सो अगर मुझे किसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट एक्सेस करना है तो कैसे करूँगा? सो मैं सिंपली लिखूँगा, मान लो माई BTN है, इस पर करूँगा गेट एट्रीब्यूट। अब मुझे बताना है कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए मुझे। सो स्पैम बटन वाले में क्या है, आईडी है ना, तो मुझे आईडी चाहिए। सो मैंने क्या दिया, आईडी, इसको कंसोल लॉक करा लेता हूँ मैं, सेव करूँगा, देखो मेरे को आईडी माई BTN, इसको माई BTN 2 करूँगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा। और ये को एरर आ गया, क्यों? क्योंकि हमारा माई BTN कर रखा है, अब ये कह रहा है ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। सो इसे भी माई BTN 2 कर देते हैं और ये को चल गया। सो अगर मैं करता हूँ कोई और प्रॉपर्टी देता हूँ, मान लो क्लासेस भी देता हूँ, इसमें क्लासेस दी सैम्पल विद, 2 क्लासेज हैं इसमें, सैम्पल और विद, राइट। और ये को फिर एरर आ गया। सो इस वजह से अब मुझे क्या चाहिए, कौन सा क्लासेस चाहिए मुझे, क्लासेस, क्लास टाइप किया मैंने, एट्रीब्यूट कौन सा चाहिए, क्लास। सो भी दे देगा, सेव करूँगा, आ गया सैम्पल और विद, राइट। सो इस तरह से गेट एट्रीब्यूट काम करता है। ऐसे ही है सेट एट्रीब्यूट। सो अगर मैं इसको करूँ सेट डॉट गेट के बजाय सेट एट्रीब्यूट, है ना, मुझे सबसे पहले देना है क्या, फील्ड क्या होना चाहिए। जैसे क्लासेस अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और अब मैं यहाँ नाम रखता हूँ क्लास, और उसको मैं सेट कर सकता हूँ, फिर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लास में रख दिया मैंने दिस इज़ BTN, सेव करूँगा तो अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि अनडिफाइंड कुछ ही रिटर्न वगैरह करता नहीं। तो इसे छोड़ो, लेकिन हमारा काम हो गया। एलिमेंट में जाते हैं। सो बटन में देखें तो आईडी है माई BTN, क्लास में आ गया दिस इज BTN, राइट। और ये बात रही अनडिफाइंड की। सो इसे प्रिंट करने की ज़रूरत क्या है, ये तो एक ही लाइन में काम कर देता है ना। ऐसे ही छोड़ो, सेव हो, और अब भी हमारा काम हो चुका, दिस इज BTN आ गया। सेट एट्रीब्यूट ऐसे काम करता है। अच्छा, अगर मुझे चाहिए हो कि जो ये हैं ये सभी हैं, लेकिन नया एलिमेंट चाहिए मुझे, एक नया एलिमेंट चाहिए H2, इस पर लिख देता हूँ हाय, जैसे H2 आ गया, ऐसे एलिमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बनाना, मुझे बनाना है यहाँ। सो कैसे बनाऊँगा, बहुत सिंपल है। कॉन्स्ट, मान लो H2 बनाया, कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये है। इसमें यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लो जो भी एलिमेंट चाहिए, लाइक लिटरली जो भी एलिमेंट। सो मैं करता हूँ H2, राइट, सेव करता हूँ, बन चुका है। और अब अगर हम अपने एलिमेंट्स में देखें तो दूर दूर तक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ बना हमने अपने बॉडी टाइप में ऐड नहीं किया। तो वो कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है वो भी, या तो मैं कर दूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और मैं इसमें बॉडी सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर क्वेरी सेलेक्टर, उसमें भी सेम चीज़ कर सकता हूँ मैं, बॉडी, राइट। या फिर और भी तरीके हैं, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट सीधा बॉडी क्योंकि बॉडी तो मैं प्रिंट भी करके दिखाता। इसके बाद इसमें अगर मैं कुछ करूँगा कुछ नहीं होगा। इसमें फंक्शन है अपेंड, इस पर जाना है और इसके अंदर हमें अपेंड कर देना है उसको जो हमने एलिमेंट बनाया है H2 को, और मैं इसमें अपेंड कर दूँ, सेव करूँ। सो मैंने अपेंड किया और ये देखो ये H2 आ चुका है, राइट, अपेंड करने से। और ये देखो अपेंड करने से आया लास्ट में। ऐसे ही हमारे पास प्रीपेंड है, इसे करूँगा तो सबसे ऊपर आ जाएगा। सो ये देखो H2 आ गया सबसे ऊपर। तो अपेंड प्रीपेंड तुम डिपेंड कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम्हें क्या यूज़ करना है। सो मैंने क्रिएट एलिमेंट किया H2, उसे उसके बाद बॉडी में प्रीपेंड कर दिया, आ गया ऊपर। अब इसके अंदर लेकिन कुछ लिखा नहीं है। सो या तो मैं वही कर सकता हूँ H2 डॉट इनर टेक्स्ट हाई, एंड हाई वाला आ गया इसके अंदर हाई लिख के, और ऐसे ही टेक्स्ट कंटेंट भी कर सकता हूँ यो, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा एक चीज़ और कर सकता हूँ, एक टेक्स्ट नोड बना सकता हूँ मैं। जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं एक टेक्स्ट नोड। सो कॉन्स्ट माई टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। इसके बाद टेक्स्ट नोड बना सकता हूँ मैं, जैसे कि सैम्पल टेक्स्ट। सो हमने बना लिया टेक्स्ट। इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद मैं H2 के अंदर
S2 के अंदर अपेंड कर दूंगा इसको, अपेंड करो प्रिपेंड करो, S2 में तो कुछ है ही नहीं। सो माई टेक्स्ट सेव करूँगा और ये देखो हो गया, उसके अंदर आ गया, राइट। सो बोथ वेज वर्क्स, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अभी के लिए तो हम यही छोड़ रहे हैं, S2 डॉट इनर टेक्स्ट एंड सिंपली इसमें पास कर देंगे हम जो भी हमें टेक्स्ट देना हो। अच्छा, अब ये तो हो गया इतना सब इजी। हाँ, अब तुम्हारे जवाब में क्वेश्चन आया होगा कि ये हम ऐसे कर ही क्यों रहे हैं, इतना मैनिपुलेट, सीधा यहीं जो लिखना है ऐसे बनाना हो। ऑब्वियसली क्योंकि अगर हमें करना है कि जैसे ही सर्वर स्टार्ट हो या फाइल लोड हो या पेज रीलोड हो और एक H1 आ जाए तो यहाँ लिखना ही क्यों है, सीधा यहीं जो लिख दो, ये भी ऐसी होगा ये भी ऐसी होगा। सो यहाँ हम कर रहे हैं क्योंकि हमें फंक्शंस के अंदर लिखना है, और फंक्शन तुम्हें पता है जब तक कुछ उसे कोई कॉल ना करे वो नहीं होता। तो हमें चाहिए स्टार्टिंग में तो ऐसे रहे, कोई है ही नहीं हेडिंग, इसलिए फंक्शन के अंदर हम सेव कर देंगे फंक्शन ब्रिंग मी थैनोस, थैनोस नहीं हेडिंग, ये हमने फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें पुट कर देंगे, कॉन्स S2, और तुम्हें पता है मैं S2 को बाहर एक्सेस नहीं कर सकता इस फंक्शन के। सो कॉन्स S2 इज इक्वल टू, ये मैंने ऐसा एलिमेंट बनाया, यही प्रिंट किया और उसके बाद बॉडी में अपेंड भी कर दिया। मैं सेव करूँगा कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ। बट अगर मैं इसको कॉल कर दूँ, सो ये देखो ये आ चुका है, राइट। तो अब भी बात वही पड़ी, रीलोड होते पेज आ ही रहा है। तो हमें यही नहीं करना, ऐसे कॉल नहीं करना, हमें करना है एक स्पेसिफिक टाइम पे कॉल। कब? जैसे कोई इस बटन पे क्लिक करे तब। ये है मेन, इसलिए हमारा यही पॉइंट है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करने का, कि जब क्लिक हो, जब जैसे हम करवाना चाहें वैसे, फालतू में ये नहीं हो रहा कि ऐसे लिखा है तो आ गया बस, जब ये फंक्शन कॉल हो जब। अभी इवेंट लिस्नर आगे तुम्हें पता लगेंगे बहुत सारे, ये इवेंट है, क्लिक होना इवेंट है, ये क्लिक करा मैंने तो इवेंट है। सो इवेंट लिस्नर आगे की वीडियोज़ में आएंगे, बट अभी मैं सिर्फ एक इवेंट बता रहा हूँ, ऑन क्लिक। सो अगर मैं इस बटन को प्रॉपर्टी दूँ एक ऑन क्लिक, और यहाँ मैं कर दूँ इस फंक्शन का नाम जो कि ब्रिंग मी हेडिंग, और इस पर यहाँ कॉल लिख दूँ ऐसे, सेव, एंड अब इस पर जैसे क्लिक करूँगा वो आ जाएगा। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा तो अब दिख रहा होगा। ऑन क्लिक मैंने ऐसे एट्रीब्यूट दिया जिसके अंदर मैंने फंक्शन का नाम लिखा और कॉल और 2 ब्रैकेट लगा दिए, कॉल करने का तरीका मतलब। अब इस पर क्लिक करूँगा तो आ गया ये, राइट, तुमने देखा। और ये HTML में लिखना है इसलिए कॉल नहीं हो रहा, बेसिकली हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन है। इस पर क्लिक करूँगा आ जाएगा, और ये अच्छा तरीका नहीं है, ऐसा मत लिखा करो HTML के अंदर। यहाँ इसे क्लोज ही रहने दो, बटन हमने सेलेक्ट ही कर रखा है, यहीं पे दे देंगे हम माई BTN और माई BTN डॉट ऑन क्लिक। ये देखो ऑन क्लिक आ गया। अब मैं दे सकता हूँ ब्रिंग मी हेडिंग, और अब अगर मैं कॉल करता हूँ, सेव करता हूँ, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तुम्हें पता है इसका मतलब है कॉल हो चुका है, तो सेव करते ही आ गया, क्लिक भी नहीं करनी पड़ी। तो हमें कॉल नहीं करना, हमें उसको बस रेफरेंस देना है कि ये है हमारा फंक्शन, ऑन क्लिक होते ही इसे खुद ही मैनेज कर लेगा, वो कॉल हो जाएगा। तो HTML में जब लिख रहे थे तब हमें कॉल करना था, जो कि एक्चुअल में कॉल नहीं था, उसे समझाना था कि फंक्शन है। एंड जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे तो कॉल वॉल नहीं करना, बस नाम देना है। अब क्लिक करूँगा वो खुद ही कॉल हो जाएगा, देखा, रिलोड करूँगा ऐसे दिख रहा है, क्लिक करूँगा आ गया ऑन क्लिक। अब तुम सोच रहे हो फंक्शन नीचे बनाए या ऐसे दिख गया, हाँ फंक्शन के साथ काम हो जाता है, ऐसे कोई नहीं है, ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है, राइट। ऐसे ही हम ब्रिंग के अलावा डिलीट भी कर सकते हैं। सो अगर मैं एक और बटन बना देता हूँ, इसको आईडी देते हैं 2, या ऐसे नहीं देते, इसको क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट करेंगे। इसको दिया मैंने डिलीट नाम, एंड मैं क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल याद से, वरना वो पहले क्लिक वाले को सेलेक्ट कर लेगा। एंड यहाँ मैंने दिया बटन, और अब इससे मिलेगी मुझे एक लिस्ट, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कॉन्स माई BTNs सेव हुए। अब माई BTNs में क्या करूँगा मैं, बाय BTNs, इसमें 0 नहीं, 0 से फर्स्ट वाला ब्लू वाला सेलेक्ट हो जाएगा, वो नहीं चाहिए, फर्स्ट वाला डिलीट वाला। इसके अंदर अगर मैं इनर टेक्स्ट को बदल के दिखाऊँ तो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। डिलीट का देखो बदल गया, सेलेक्ट कर चुके हैं मतलब सक्सेसफुली। सो इनर टेक्स्ट नहीं बदलना, इस पर देना है ऑन क्लिक डिलीट हेडिंग। ये एक फंक्शन बना लेंगे अब, 2 ब्रैकेट, 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 2 ब्रै
सो बना लेते हैं, इसको कॉपी करके नीचे लिखो एंड डिलीट हेडिंग, ये आ गया। और इन 2 लाइन को मैं ऊपर ले जाऊँ ताकि साफ दिखे थोड़ा कोड, फंक्शन नीचे पड़े हुए हैं। सो ब्रिंग मी हेडिंग, डिलीट हेडिंग। डिलीट हेडिंग के अंदर क्या करेंगे हम, क्रिएट करने के बजाय डिलीट करेंगे। वो कैसे करेंगे? सो डिलीट करना काफ़ी ईजी है, बस हमें करना क्या है कि ये हटाओ और S2 हम सेलेक्ट कर ही चुके हैं यहाँ पे, S2 डॉट रिमूव, बस इसे कॉल कर दो और एलिमेंट ही ख़त्म। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, आ गया। और देखो एक चीज़ अभी मैंने ध्यान दी, इस पर क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने माई BTNS कर रखा है, यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन मैंने इनिशियलाइज से नीचे किया है, तो ये लाइन ऊपर आनी चाहिए, इसके ऊपर। अब ठीक है। सो अब करेंगे तो काम कर जाएगा। फंक्शन बना सकता हूँ नीचे, वेरिएबल्स नहीं, वेरिएबल सीक्वेंस में ही चलेंगे। मतलब ये नहीं कि मैं इसे नीचे ला के रख दूँ और ये काम कर जाए, एरर आ जाएगा। ये देखो एरर आ गया, BTN बिफोर इनिशियलाइजेशन एक्सेस करने की कोशिश किया। नहीं, ऐसा नहीं, फंक्शन के साथ हो सकता है पर ये। सो अगर मैं अब देखूँ क्लिक करके इस पर, सो क्लिक किया, आ गया, डिलीट दबाऊँगा, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ कंसोल लॉग करके देख लेते हैं फंक्शन काम भी कर रहा है कि नहीं। क्लिक, ये काम तो कर रहा है, डिलीट नहीं हुआ बस। और उसका रीज़न है कि हमने नया क्रिएट कर दिया। नया क्रिएट नहीं करना ये तो उल्टा नया क्रिएट हो गया, नया नहीं करना, हमें इसी वाले S2 को सेलेक्ट करना है। सो अगेन मैं क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ऑल की जरूरत नहीं है, हमें पता एक ही है, S2। अब मैं क्या करूँगा, इस पर जैसे क्लिक करूँगा आ जाएगा, और डिलीट दूँगा चला जाएगा, और क्लिक भी हो गया, आया गया आया, जितनी बार कर रहा हूँ आता जा रहा है। इसे करूँगा डिलीट 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 डिलीट, राइट। तो तुम ये मैकेनिज्म एक तो देख लो, सो ये काम कर रहा है। सो या दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा पे स्टोरी डालो, मुझे टैग करो, और फिर मैं अपनी स्टोरी पे वो स्टोरी डालूँगा। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभिषेक सिंह, ओवर एंड आउट।